प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का यानी वार्षिक परीक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी का जो है प्यारे बच्चों 18 मार्च से जो है आप लोग का एग्जाम है। मैं उसका ओरिजिनल पेपर 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, समझे प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है और 50 सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा, ठीक है। अगर इस एग्ज़ाम को प्यारे बच्चों आप लोग अगर नहीं देंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग क्लास 10th में प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि प हलंत प्लस आ आकार हलंत प्लस नौ हलंत प्लस हर्षेई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्यारा बच्चा आपका पानी बनेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2 कह रहा है अ प्लस आ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होगा, तो ओ होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो आकार जो है आपका दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन डी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे बच्चों वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, तो ओ जो है आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, तो 100 जो है प्यारा बच्चों आपका क्या उसमें व्यंजन क्या है, आपको व्यंजन है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है, तो प्यारे बच्चों मौ है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो आपका प्रादेशिक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो आपका क्या विभीषिका जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 11 कह रहा है कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, देव प्लस इंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा प्लस एव। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है परम प्लस औषधत पदों की संधि है, तो पराम औषध हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 कह रहा है बच्चों भारत शब्द का भारत शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुच्छा शब्द आप लोग को पता है संज्ञा कौन सा है, आपका यानी समूहवाचक है। तो आप लोग आग बंद करके ये दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्रता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, स्त्रीलिंग का है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है, चिड़ियाएं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 कह रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है, तो आपका यानी अपादान है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि चांदी का पायल वाक्य में कौन कारक है, अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण, तो निश्चित परिणाम बोधक का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि रोशन सेब खाता है किस प्रक्रिया यानी क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो प्यारे बच्चों आपका गाय जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तो देखिए चौथा आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गुलाब शब्द क्या है, तो आपका विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अनु शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अनु आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या वगैरह प्यारे बच्चों उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो उप है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्यारे बच्चों विनय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो वी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा प्रतिदान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो प्रति जो है आपका क्या है उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि देखिए परा शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आपका पर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है रखनहार शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आपका हार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए बोली शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आपका देखिए हर्षई जो है आपका क्या है, सॉरी दुर्गई क्या है आपका यानी प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा चाचा शब्द में विशेषण कौन है, तो आपका चचेरा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा पराज्य शब्द का विशेषण कौन है प्यारे बच्चों, पराजित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण कौन है, तो पुष्पित है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा परिचय शब्द का विशेषण कौन है, तो प्यारे बच्चों परिचित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि
यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव, तो क्वेश्चन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा? सेनापति शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा? पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो द्विगीय है। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा? प्यारे बच्चों 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि गगनचुंबी शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं 4 दिन की चांदनी मुहावरा का अर्थ क्या है? थोड़ी दिन की सुख है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा? आंसू पहुंचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? दुख में सत्वाना देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के दाल में काला होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? स्थिति संदिग्ध होना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है कि भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? भरमर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा है? प्यारे बच्चों कह रहा है कि देखिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है तो आपका सुरेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विदेशी सॉरी दिनेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा? आया हुआ के लिए शब्द है, तो प्यारा बच्चा आगात है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अस्त का शब्द का विलोम क्या होता है? तो उदय होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या करा है? प्यारा बच्चों कह रहा है कि देखिए अधम शब्द का विलोम शब्द है तो उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? गाय मैदान में घास चर रही है, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो प्यारा बच्चों एक एक कर सभी मर गए, तो ये क्या है आपका यानी शुद्ध शब्द का क्या है आपका यानी उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा? 56 कह रहा है सोहर क्या है? तो गीत है। क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या था? निम्नलिखित में ऋतु गीत कौन है? तो प्यारा भरथरी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है? 58 क्या करा है कि मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न भागों में गई थी? तो क्या हो जाएगा आपका? टोडरमल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है क्या? देखिए राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे? तो प्यारा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन ठुमरी गायक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका क्या होता है? मंगन का यानी खवास, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन लोक नेतृत्व नहीं है? तो आपका यानी समा चके हुए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि मधुकर आनंद ने किन से कथक की विधिवत शिक्षा पाई थी? तो आपका नीलम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस नेतृत्व में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियों महारास रचाती है? तो आपका देखिए यानी झिझिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि मिथिला चित्रकारी की का यानी 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया गया था? नारी वर्ग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? दीपावली के मौके पर घर की सफाई लिपाई कर दीवारों पर नारियाँ जो चित्र अंकित करती है, तो आपका भित्ति चित्र, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 66 क्या करा है? फिर बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कला संगम के संस्थापक है? तो प्यारे मोहन राय, तो क्वेश्चन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कह रहा है कथाकार हंसी के सुलभ की कहानी अमली का मंच प्रस्तुतिकरण किसने किया? तो प्यारा बच्चों आपका कौन किया था? आपका यानी फणीश्वरनाथ से रेणु ने। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? कालिदास रंगालय कहाँ स्थापित है? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है प्रकाश झा कौन है? तो आपका निर्देशक था। निर्देशक मतलब क्या? यानी डायरेक्टर जिसको बोलता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा है बच्चों? उदित नारायण की व्याख्या यानी ख्याति किस रूप से है? तो गायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा? निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की का विधा कहानी है? तो देखिए लाल पान की बेगम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 72 का था लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ के लेखक है? तो प्यारा बच्चों आपका यानी लाल पान बेगम की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या कर रहा है? भारतीय चित्रपट के मुख से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो आपका यानी कहानी है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 74 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पब्लो नेरुदा और रचिता है? तो प्यारे बच्चों देखिए इसका क्या हो जाएगा? 74 का ऑप्शन हमारा सी यानी रुको बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपका यानी लीलाधर जगूरी। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा? मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किनकी है? तो महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? किस कहानी में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा और विरुद्ध विवाह आदि विसंगतियों का मार्मिक
दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तो आपका लाल पान की बेगम, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपको जो है 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिसमें से मैं आपको 77 ऑब्जेक्टिव बताएं। आपको जितना भी याद करना है याद कर लिए अच्छा से, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम यानी 18 मार्च को जो है आपको पेपर आसान हो, ठीक है। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।